ये मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मेरे साथ किरण हेगड़े हैं। ये हमारे बैचमेट हैं और क्योंकि हमारे साथ पढ़े हैं तो इन्हें हमारे बारे में जानकारी बहुत होगी। अभिषेक जी ने कम बताया है। मैं बहुत और कुछ पूछने जा रहा हूं सर अभी इनसे। बहुत सारी बातें सामने खुल के आएंगी और जो बातें मैंने इनसे ये भी निवेदन किया है कि जो बातें देश नहीं जानता, जिसने आज तक कभी किसी मंच पर न सुनी हो, वो भी आपके बारे में बताएंगे आज। मैं विजन इंडिया और इसके बारे में सोचना इसलिए भी जरूरी है और बेंगलोर से शुरू करना। बेंगलोर की तरफ सब लोग देखते हैं। ये शहर वो है जिसकी तरफ देखते हैं कि बेंगलोर में टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, या हम यूं कहें कि भारत का सिलिकॉन वैली अगर किसी को कहा जाता है तो वो बेंगलोर ही है। इसलिए बेंगलोर से शुरुआत करना और खासकर स्टार्टअप जैसी चीज को टेकअप करना, शायद ये सबसे बड़ा हब है यहाँ पर, इसलिए हमने शुरू किया। क्योंकि विजन इंडिया और उसको लेकर के जाना, हम सब एक चीज से जुड़े हुए हैं। एक तो हम भारतीय हैं, भारतीयों के साथ साथ हमारे अंदर हिंदुस्तान जाना जाता है। और इधर मैं देख रहा हूं विजन इंडिया में इन सबको जोड़ करके, और जो हिंदुस्तानी की आपातकाल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, इसलिए जरूरी बनता है कि विजन इंडिया समिट करके हम लोगों को जोड़ें और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है आपने कि विजन इंडिया जरूरी भी है और शायद देश के लिए मजबूरी भी है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है अभी, इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप और एक्सपैंड कर दें कि हिंदुस्तानियत का आपातकाल आपने शब्द इस्तेमाल किया। इसका क्या अर्थ है? हिंदुस्तानियत का आपातकाल, आप क्या हिंदुस्तानियत है क्या? आपकी नजरों में उसकी व्याख्यान क्या है? भारत को पहचानने के लिए और भारत के बारे में जो हमेशा कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी पहचान रही है। हमारी पहचान रही विविधता। हम सब एक हैं और एक रूपता लाना, एक साथ सबको जोड़ना, एकजुटता लाना। और इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ विचारधाराएं ऐसी जो थोपी जा रही हैं, एक रंगी विचारधारा थोपी जा रही है हमारे ऊपर, एक रंगी, और इस तरह थोपी जा रही है कि उन चीजों के बारे में हम लोगों को बहस करनी पड़ रही है। हम लोग घर परिवार में बैठ करके भी उन बातों को सोच रहे हैं, एक दूसरे पे चर्चा कर रहे हैं। शायद कुछ सालों पहले हम लोग अपने घरों में, अपने दोस्तों, अपने बीच में वो बातें कभी नहीं चर्चा में लाते थे जो आज हमें चर्चा में लानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तानियों की जो हमारी एक पहचान थी, जो हमारी एक पहचान बनकर के हम लोग आए थे हिंदुस्तानियत का, उसमें संकट पैदा ये सरकार कर रही है। तो हिंदुस्तानियत को आपने इंसानियत से जोड़ा कि जो इंसान है, जो उसकी बेसिक वो थी, और उसमें जो आज बंटवारा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये दिक्कत कितनी बड़ी हो गई है? आपने कहा आज घरों तक पहुंच गई है, ड्राइंग रूम्स में, परिवारों में चर्चा हो रही है, तो ये देश को किस दिशा में ले जा रही है? ये कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए? ये जहां हम कभी चर्चा नहीं करते थे, वहां हम राजनीति और बहुत सारी ऐसी बातों को ला रहे हैं जिससे दूरियां पैदा हो रही हैं। तो हमारे विजन इंडिया का मकसद यही है कि हम एकजुटता लाएं, हम अपनी हिंदुस्तानी नियत को पहचानें, और जो हमारी पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हम लेकर के और आगे चलें। तो सर, जो इंक्लूसिविटी की आपने बात की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आपने बात की, आपने कहा इंसानियत ही हिंदुस्तानियत है, तो आज इसमें जो एक रंगी की आपने बात कही, वो भाव इस कदर हावी हो रहा है, तो क्या हम ये समझें कि विजन इंडिया, प्लान, डेवलप एंड असेंट उसी का सोल्यूशन देने का एक तरीका है? जो कोशिश है हमारी
कि हम प्रोग्रेसिव हों, पॉजिटिव हों, प्रैग्मेटिक हों और हम प्रो पीपुल इंक्लूसिव की बात करें, हम सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करें। तो वही कोशिश है विजन इंडिया की कि हम सब एक साथ होकर के और लेकर के चले। आपने प्रोग्रेसिव कहा, आपने प्रैग्मेटिव कहा, प्रो पीपल कहा, इंक्लूसिव कहा, इसको हम क्या और डिटेल में समझ सकते हैं? आपकी नजर में प्रोग्रेसिव क्या है एग्जैक्टली? हालांकि पॉलिटिकली तो हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें करते हैं जी। लेकिन क्योंकि अगर हमें का मंच है, जो हम प्लान डेवलप एसेंट को लेकर के और विजन इंडिया को लेकर के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव में हमारा मतलब है कि आज जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है उसे हमें काउंटर करना है। जो लगातार नकारात्मक है वो हमारा जो ये पॉजिटिव विजन है उसको काउंटर करता है। विजन इंडिया पॉजिटिविटी हमारा काउंटर कर रहा है, जो निगेटिविटी फैल रही है उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिविटी। ओके। वहीं प्रैग्मेटिक जब हम बात करते हैं तो जहां हमारा डेवलपिंग कंट्री है वहीं हमारी सीमाएं भी हैं, हम बंधे हुए भी हैं, लिमिटेशंस हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम उसके दायरे में हम काम करें। और जो प्रोग्रेसिव बात मैं कर रहा हूं हाँ। वो प्रगतिशील बने रहना, रूढ़िवादी जो सोच है उससे दूर ले जाना, जो भेदभाव है हमारे अंदर, लगातार भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है उसको मिटाना और बराबर का मौका दें। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव बात हो, उसी से हम ये तमाम जो गैर बराबरियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। जो इंक्लूसिव बात हम कर रहे हैं, हमेशा कोशिश रही है कि जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी हम साथ लेकर के चलें। इसीलिए इंक्लूसिव की बात जब हम कर रहे हैं तो जो हमारा पिछड़ापन है, जो हम पिछड़ेपन के शिकार हुए हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। जिसका कभी कभी दमन हुआ है, हमारी महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है, कभी कभी हमारा जो किसान मजदूर है, जो आजकल बेरोजगार युवा है, उसको साथ ले जाने के लिए, इसलिए हम लोग इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है आप पहले भी कल भी आप व्याख्यान कर रहे थे तो मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। आपने बात रखी थी कि जो प्रताड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसको हम आगे लेकर के चलना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें जो विजन इंडिया का रोल है, एक न्यू इंडिया यूथ की बात आप कहते हैं, आपने कल भी टीवी के इंटरव्यू में मैं देखा आपने कही, उसमें यूथ का आप क्या रोल देखते हैं? यूथ किस तरीके से देश को नया बना सकता है? न्यू इंडिया में या न्यू इंडिया में देश का क्या रोल हो, यूथ का क्या रोल हो सकता है? आज का यूथ पॉजिटिव सोचता है, आज का यूथ जागरूक है, आज का यूथ तमाम चीजों को, दुनिया से कैसे जुड़ना है वो उन चीजों को समझता है। तो मैं समझता हूं कि अगर यूथ को जोड़ा जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। यूथ का आज पूरे देश का यूथ आपको इस मंच के माध्यम से, आपके इस विजन इंडिया के माध्यम से देख रहा है। और यूथ का आज सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है, फैसिनेशन जो है, किरण भी यहां बैठे हैं, चीफ साहब बैठे हुए हैं, वो स्टार्टअप पे है। तो आके आपने विजन इंडिया प्लान डेवलपमेंट एंड एसेंट के एजेंडा में सबसे पहले स्टार्टअप को ही क्यों मुद्दा बनाया? इस समिट की शुरुआत स्टार्टअप से क्यों हो रही है? और मैं यहां पूछना चाहता था कि आपने बैंगलोर को क्यों चुना? आपका शायद कोई व्यक्तिगत कारण भी होगा बैंगलोर चुनने का, क्योंकि आपने शुरुआत की कि आप यहां के पढ़े हुए हैं। तो स्टार्टअप ही क्यों और बैंगलोर ही क्यों इस समिट की शुरुआत के लिए? बैंगलोर स्टार्टअप का हब है जी, और बैंगलोर से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। जो पढ़ाई और जो मैं आगे बढ़ा, वो बैंगलोर से मुझे बहुत सीखने को मौका मिला। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई भी बड़ा काम, नया काम जो हमारे विजन इंडिया का है, जिसमें प्लान डेवलप और एसेंट की बात है, वो बैंगलोर से शुरू की जाए।